हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको स्टोरी। आज हम ये जानेंगे कि रशिया और यूक्रेन की आपस में लड़ाई क्यों हुई, उन्होंने लड़ाई क्यों किया, उसके पीछे की हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो अगर हम रशिया और यूक्रेन की फाइट को अगर सिर्फ दो कंट्रीज का एक झगड़ा समझें तो हम रियल पिक्चर से ही गायब हो जाते हैं, रियल पिक्चर को ही मिस कर देते हैं। ये वॉर असल में पावर, सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की ही लड़ाई है। तो सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ, उसके ब्रेक होने के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, लेकिन रशिया आज भी यूक्रेन को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा मानता है। रशिया का सबसे बड़ा फियर है जो वो है नाटो का एक्सपैंड होना। जिस तरीके से नाटो उस टाइम पे एक्सपैंड हो रहा था, रशिया को डर लग रहा था कि कहीं ये ईस्ट यूरोप की तरफ से रशिया के डोर स्टेप पर ना आ जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच जाते और ये रशिया के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट होता। यूक्रेन रशिया और यूरोप के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। बफर स्टेट किसको बोलते हैं? बफर स्टेट मीन्स होता है जहां पर हमारी मिलिट्री इजीली एक्सेसिबल हो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें तो हिस्ट्री में जितने भी रशिया पर मेजर इन्वेजन हुए हैं या फिर बहुत बड़े जो भी आक्रमण हुए हैं वो सब यूरोप के ही थ्रू हुए हैं। चाहे नेपोलियन हो या हिटलर हो, ज़्यादातर यूक्रेन के रूट से ही आ गए, बिकॉज यूरोप ने इनिशिएट किया। दे केम फ्रॉम यूरोप एंड एंटर्ड इन रशिया थ्रू यूक्रेन। इसी वजह से रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की किसी भी हॉस्टाइल मिलिट्री अलायंस के साथ अलाइन हो। इस कन्फ्लिक्ट को और डीप बनाता है प्रेसिडेंट पुतिन का वर्ल्ड व्यू, जहां रशिया सिर्फ एक नेशन स्टेट नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन एम्पायर है। पुतिन के अकॉर्डिंग रशियंस और यूक्रेनियंस दे आर वन पीपल। वो पुतिन इन दोनों कंट्रीज के लोगों को एक मानता है और यूक्रेन का वेस्ट की तरफ झुकना रशिया की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी और अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज करता है। इस वॉर का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है एनर्जी जियोपॉलिटिक्स। यूरोप अपनी गैस का बड़ा हिस्सा रशिया से लेता है और काफ़ी पाइपलाइंस जो है ना वो यूक्रेन के थ्रू पास होती हैं। सो इसलिए यूक्रेन के पास एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी होता है। क्रीमिया का मैटर सिर्फ लैंड का नहीं है। अब हम ये जानेंगे क्रीमिया क्यों आया। क्रीमिया का मैटर सिर्फ लैंड का नहीं है। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं हो रही, इसी तरह क्रीमिया की भी लड़ाई एक जमीन की लड़ाई नहीं है। क्रीमिया रशिया के ब्लैक सी फ्लीट का एक बेस है जो मेडिटेरेनियन तक एक्सेस देता है। अगर क्रीमिया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में चला भी जाता तो रशिया की सदर्न मिलिट्री सिक्योरिटी काफ़ी वीक हो जाती और इसी बीच यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते ताकि रशिया को कंटेन किया जा सके। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जिस तरीके से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे कि तुम रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ो, आज भी वही चीज़ें हो रही हैं। वो रशिया के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर वो ये भी नहीं चाहते कि रशिया और नाटो का डायरेक्ट लड़ाई हो, क्योंकि उनको पता है कि इफ दिस हैपेंड तबाही मच जाएगी। एंड में ये समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन बैटलफील्ड ज़रूर तो है, लेकिन असली फाइट वर्ल्ड ऑर्डर और बैलेंस ऑफ पावर को लेकर है। रशिया अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस बचाना चाहता है और यूक्रेन अपनी सॉवरेनिटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहा है और वेस्ट ग्लोबल पावर बैलेंस को अपने फेवर में रखना चाहता है। इन सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स या ये सारे वॉर्स का एक सिंपल लाइन में एक जवाब दिया जाए तो इसको हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये वॉर एक ज़मीन के लिए नहीं है, फैसला लेने के हक के लिए ये वॉर हो रही है। So this is all about Russia-Ukraine war. Thank you so much